हेलो मेरे भाई लोग, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए ऐसा मांगा लेके आया हूँ जो आप लोगों को 100% पसंद आने वाली है। ये ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जिन्हें खून खराबा देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मस्ट माना हुआ है भाई लोग, मैं सच कह रहा हूँ। इसे मैंने जब रेड किया तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, इसलिए मैं आप लोगों को भी इसकी स्टोरी बताने के लिए ये लेके आ चुका हूँ। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। कुछ वर्ल्ड के ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनके बारे में सुन के ही लोगों की अच्छी खासी हवा टाइट हो जाती है, उनमें से एक ऐसा बंदा जिसे लेजेंड कहा जाता है, उसका नाम होता है पीटर। इस बंदे का दोस्तों खौफ चलता था क्योंकि ये एक ऐसा किलर था जिसे कोई रोक नहीं सकता था। तो ये स्टोरी होने वाली है पीटर नाम के एक किलर की, जो बहुत ही ज़्यादा खोकर और बहुत ज़्यादा बेरहम था। लेकिन और अब बुढ़ा हो चुका है और अब इसके खुद के ऑर्गेनाइजेशन वाले इसे मारना चाहते हैं, पता नहीं क्यों। तो उसके बाद हमें एक बंदे को दिखाया जाता है तो नीचे गिरा होता है। अगर ये मर गया होता तो ये लेजेंड कहलाता। और अब इसके पीछे हज़ारों किलर पड़े हैं इसे मारने के लिए। इसने अब तक अपनी पूरी ज़िंदगी में जितने पैसे भी कमाए थे वो सब इससे ले लिया गया है। अरे यार, यहाँ पे चल क्या रहा है। इसने अपनी पूरी ज़िंदगी उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने में बिता दिया और अब वही लोग इसे मारने के पीछे पड़े हुए हैं। क्या तुम पीटर हो? अगर तुम लेजेंडरी पीटर हो तो तुम्हें हज़ारों आदमी तुम्हें मारने के लिए खोज रहे हैं। क्या तुम्हें उनमें से कोई भी नहीं मिला? उनमें से तुम्हें कोई एक बंदा भी नहीं खोज पाया? ऐसा हो कैसे सकता है? पीटर यहाँ पे कहता है कि तुम्हें जानना है कि मुझे वो लोग क्यों नहीं खोज पाते। पीटर ये बोलते हुए अपना मास्क उतारते हुए बोलता है, चाहे हज़ारों आदमी हो, चाहे हज़ारों करोड़ों उनकी आंखें मुझे खोज रहे हो, लेकिन फिर भी वो लोग मुझे नहीं खोज सकते। ऐसा क्यों, मैं तुम्हें बताता हूँ। अब तुम इसे अपनी बुरी किस्मत मानो या चाहे जो, क्योंकि तुम लोग जिस पीटर को खोज रहे हो। बस इतना ही पीटर बोलता है और सामने वाले का चेहरे का रंग ही उड़ जाता है और पीटर यहाँ पे अपनी बंदूक निकाल के इसे शूट करके मार देता है। और यहाँ पे हमें पीटर का चेहरा नहीं दिखाया जाता है। उसके बाद हमें 3 महीने पीछे का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें एक दुकान के अंदर एक आदमी को दिखाया जाता है। इसे कोई बोल रहा होता है कि मिस्टर बाय, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि हॉस्पिटल जाया कीजिए और अपना दवाई भी टाइम पे लेते रहिए, नहीं तो आप 3 महीने में मारे जाएंगे। इतना कहने के बाद ही पीटर वहाँ से चला जाता है और कुछ बोके लेने के बाद अपने मन में सोचता है, मुझे मरने का कोई डर नहीं है, क्योंकि मैंने अपने 50 साल इसी लाइन में बिताए हैं। मैंने कई बार लोगों को मारा है, कितने लोगों को मारा है मुझे खुद याद नहीं, और मैं कई बार मरने के हालत में भी गुजर चुका हूँ। और मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी का कोई भी गिल्ट नहीं है, मुझे पछतावा नहीं है। लेकिन मैं अब सोचता हूँ मुझे अपना एक फ़ोटो ले लेना ही चाहिए था। यहाँ पे दुकान पे एक लड़की कुछ किताबें खरीदने के लिए अंदर आती है और वो कहती है कि सर, मैं यहाँ पे मिडिल क्लास की कुछ किताबें खरीदने के लिए आई हूँ, क्या मुझे यहाँ पे मिल जाएंगी? पीटर उसे मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ, तुम्हें सारी किताबें मिल जाएंगी। तुम 1960 से लेकर 2020 तक की जितनी चाहे उतनी किताब यहाँ से ले सकती हो, तुम्हें सारे मिल जाएंगी। हंस के बोलता है पीटर यहाँ पे। फिर ये दोनों अंदर की तरफ बढ़ जाते हैं। फिर इन दोनों के बातों से हमें ये पता चलता है कि लड़की एक हाई स्कूल की स्टूडेंट है और वो सीनियर भी है। वो अपने छोटे भाई या बहन के लिए कुछ किताबें खरीदने के लिए आई है। पीटर और ये लड़की बात कर ही रहे होते हैं कि लड़की की नज़र एक किताब में आ जाती है और पीटर को भी पता चल जाता है। तो पीटर कहता है, मैं इसका यूज़ नहीं करता, तुम चाहे तो इसे 100 वॉन में ख़रीद सकती हो। लड़की कहती है, नहीं सर, मुझे नहीं चाहिए। तो पीटर कहता है, तुम मुझे मिस्टर कह सकते हो। तो लड़की कहती है, ठीक है मिस्टर। फिर पीटर जैसे ही बुक निकालने के लिए पीछे घूमता है और बुक निकालता है, वैसे ही वो कहता है, चाहे जितना भी टाइम निकल जाए, तुम अपने छोटे भाई या बहन का हमेशा ख्याल रखना, नहीं तो टाइम के साथ तुम्हारा जो गिल्ट है वो बढ़ता ही रहेगा। और यहाँ पे पीटर अपने मन में एक और बात सोचता है कि ये तुम्हारे लिए और तुम्हारे डॉटर के लिए ही सही रहेगा। फिर हमें लड़की को दिखाया जाता है जो चाकू लेके पीटर को मारने ही वाली होती है। पीटर यहाँ पे कहती है, अब तुम जा सकती हो, अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। लड़की अपने मन में सोचती है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? पीटर यहाँ पे बोलता है, मुझे हाई स्कूल में सारे लड़के या लड़कियों का चेहरा याद है। ऐसे भी मैं ये काम पूरे 50 सालों से कर रहा हूँ, मैं लोगों के आंखों में देख के बता सकता हूँ कौन कैसा है। लड़की ये सुनने के बाद अपने मन में सोचती है कि ये शुरुआत से मेरे साथ गेम खेल रहा होता है। लड़की अपना चाकू उठाकर उसे मारने ही वाली होती है कि पीटर उसकी तरफ देखता है, जिसे देखने के बाद लड़की की फटके चार हो जाती है और कहता है, नाइफ मैंने पकड़ा है, लेकिन मुझसे ऐसा क्यों लग रहा है कि मरने वाली मैं हूँ।
पीटर फिर बोलता है कि लगता है कि तुम भी ग्लोरी अल्फानेस से आई हो, ठीक मेरे ही तरह। तुम्हें भी उन लोगों ने ट्रेनिंग दी होगी। लगता है उन लोगों का मेथड चेंज हो चुका है, लेकिन आज तुम फेल होगी। तुम्हें जो ऑर्गेनाइजेशन वालों ने मिशन दिया है, आज तुम फेल हो जाओगी। ये कहने के बाद ही पीटर पीछे घूम के लड़के का गला पकड़ लेता है और कहता है प्लान बी। और वो पीटर उससे गला दबा के मारने ही वाला होता है कि अचानक से ही लड़की के 2 पार्टनर और आ जाते हैं। वो दोनों आने के बाद ही पीटर के ऊपर गोली मारना शुरू कर देते हैं और पीटर लड़की को लेकर दूर जाके छलांग मार देता है। और फिर हमें पता चलता है कि दोनों साइड में गिरते ही पीटर लड़की से बोलता है कि तुम्हारा मिशन फेल हो गया, तो और भी लोग आ जाएंगे। यहाँ पे पीटर ये बोलने के बाद वहाँ से भागने के लिए तैयार होता है कि लड़की देखती है कि उसके पेट में गोली लग चुका होता है और पीटर यहाँ से भाग जाता है लड़की को छोड़ के। और फिर पीटर भी अपना बंदूक निकाल के उन लोगों के ऊपर गोली मारने लगता है, लेकिन उनमें से एक बंदा लड़की के ऊपर गोली बंदूक रख देता है। पीटर ये देख के यहाँ पे रुक जाता है। फिर उन दोनों बंदों में से एक बंदा पीटर के पास आके पीटर को एक मुक्का मारता है और पीटर दूर जाके गिरता है। फिर वही वाला बंदा कहता है कि क्या यही लेजेंडरी पीटर है, वही वाला। अगर आज हमने इसे मार दिया तो हमारा रैंक सच में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इतना कहने के बाद ही हमें एक दूसरे बंदे को दिखाया जाता है। इस बंदे का कोड नाम होता है 8 लैक्स मैन। तो ये बंदा आने के बाद ही बोलता है कि लगता है लेजेंडरी पीटर को बीमारी होने के बाद वो अब किसी काम का नहीं रहा। पीटर यहाँ पे बोलता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो और मुझे बताओ कि तुम लोग मुझे मारना क्यों चाहते हो। ये बंदा कहता है हमारे बॉस को तुम पसंद नहीं हो। पीटर कहता है आखिर मैं ही क्यों। तो ये बंदा कहता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम कहीं पे भी चले जाओ। तुम्हें पता है तुम्हारे ऊपर बाउंड्री कितनी है, तुम्हारे ऊपर इनाम कितना है, 7.6 मिलियन का। पीटर कहता है लेकिन ये तो मेरे बैंक अकाउंट में मेरा ही बैलेंस है जो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कमाया है। ये वाला टकला वाला 8 लाख वाला बंदा कहता है हाँ सही कहा। तुम्हें पता है तुम्हें जो भी बंदा मारेगा उससे ये सारे पैसे मिल जाएंगे। तो सीनियर प्लीज़ अब मेरे हाथों से मरो तुम। ये बोलने के बाद ही दूसरा वाला बंदा आके पीटर को कई सारे लात मुक्के मारने लगता है, जिसके वजह से पीटर जो होता है कुछ करने की हालत में नहीं होता और वो 5 मीटर दूर जाके नीचे गिरता है दीवार से टकरा के। और यहाँ पे पीटर फिर भी हार नहीं मानता है। पीटर उन लोगों के ऊपर एक फ्लैश बम फेंक देता है, जिसकी वजह से पीटर को भागने का मौका मिल जाता है और वहाँ से भाग भी जाता है। इसके बाद टकला वाला बंदा कहता है कि वो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, पीटर ज़्यादा दूर तक नहीं भाग सकता, उसे बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है और साथ ही उसे बहुत ज़्यादा चोट भी लगी है, तो उसे खोजो आसपास ही होगा वहीं पे कहीं पे। फिर हमें लड़की को दिखाया जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होने के बाद हमें पीटर को दिखाया जाता है जो झूले के पास लेटा हुआ होता है। यहाँ पे पीटर को दिखाया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा जख्मी हालत में होता है और वो उठ भी नहीं पा रहा होता है, वो एकदम कमज़ोर हो चुका होता है। यहाँ पे पीटर अपनी पुरानी लाइफ के बारे में सोचता है, जहाँ पे सब लिखने पढ़ने के टाइम पे वो ऑर्गेनाइजेशन वालों के पास कैसे खून करना है ये सब सीख रहा था। पीटर को यहाँ पे एक चाकू चलाने में 365 दिन लग गए सीखने में, जहाँ इन चाकू से लोगों का खून किया करता था। साथ में उसे बहुत सारे हैकिंग के तरीके भी सिखाए गए और ये भी बताता है जहाँ पे सब प्यार करने का टाइम होता है लोगों को, बच्चों को, वहाँ पे ये 24 घंटे मिशन में रहता था। और जहाँ पे लोग शादी करके एक नॉर्मल लाइफ जीते थे, वहाँ पे ये आतंकवादियों से लड़के अपने आप को ज़िंदा रखने की कोशिश कर रहा था। एक दिन उसने अपने सीनियर को बात करते हुए सुन लिया था पीटर के बारे में कि उसे रास्ते से कैसे हटाना है। उसके बाद ही पीटर ने इस ऑर्गेनाइजेशन वालों को छोड़ दिया और एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए भाग गया। पीटर को फिर दिखाया जाता है जो कहता है कि मुझे हार नहीं मानना, मैं यहाँ पे मर नहीं सकता, मैं इतनी बेकार मौत तो नहीं मरूंगा, मुझे कैसे भी करके ज़िंदा रहना है और उन लोगों से बदला लेना है और साथ ही मुझे अपना पैसा भी वापस चाहिए। बस ये सब बोलने के बाद ही पीटर का धीरे धीरे आँख बंद होता है और हमें फिर से वही एक झलक दिखाया जाता है फोटो का जहाँ और बेटी होती है। बस ये दिखाने के बाद ही पीटर बहुत ज़्यादा रोता है, बहुत ज़्यादा दुख में होता है और वो यहाँ पे अपना सांस तोड़ देता है। यहाँ पे पीटर अब मर चुका होता है। अगले सीन में हमें 8 लाख का मेंशन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके बंदे होते हैं। यहाँ पे एक बंदा बात करता है कि सिट यार इस बुड्ढे को मारने के चक्कर में बहुत ज़्यादा झमेला हो गया, लेकिन हम लोग उसे फिर भी पकड़ नहीं पाए, हमारा पैसा चला गया। दूसरा वाला बंदा कहता है मैं उसे एक दिन ज़रूर पकड़ के मारूंगा, उसका फ़ोटो देखते हुए बोलता है। इसके बाद इनके तरफ एक बंदा आता है और पहले वाला बंदा कहता है तुम कौन हो। यहाँ पे ये लोग समझते हैं कि ये पीटर होता है, लेकिन फिर थोड़ा लुक को सही से देखने के बाद ये लोग समझ जाते हैं कि ये पीटर नहीं होता। पीटर अपने मन में यहाँ पे कहता है मुझे नहीं पता, जब मुझे होश आया तब मैं इस बॉडी में था, जो है वो एकदम सही हुआ। ये कहने के बाद ही ये दूसरा वाला बंदा कहता है ये बच्चे ये एरिया तुम्हारे आने के लिए सही जगह नहीं है, तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ। तो यहाँ पे पीटर कहता मुझे पता है तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, मुझे 8 लाख वाले बंदे के पास ले चलो।
फिर ये वाला बंदा कहता है, लगता है तुम भी ठीक हमारे जैसे हो, लेकिन चिंता मत करो, तुम यहाँ पे आए हो तो अब तुम यहाँ से ज़िंदा नहीं बच पाओगे, तुम यहाँ पे मरोगे। ये बोलने के बाद ये बंदा पीटर को एक मुक्का मारने के लिए जाता है। मुक्का जैसे मारने के लिए होता है वैसे ही पीटर उसका मुक्का पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद ही पीटर अपना एक सीन याद करता है जहाँ पे इस वाले बंदे ने उसे पीटर को बहुत तेज़ मुक्का मारा था। पीटर ये सोचने के बाद उसका जो हाथ होता है उसे पकड़ के एकदम मोड़ देता है क्या, दबा ही देता है, जिससे उसका हाथ एकदम टूट जाता है और दूसरा वाला बंदा उसे पीछे से हमला कर देता है। लेकिन पीटर अपना हाथ को हिलाने के बाद ही हम देख सकते हैं कि उस बंदे का हालत क्या हो चुका होता है। यहाँ पे पहले वाला बंदा फिर लड़ने के लिए तैयार होता है अपने हाथ में चाकू लेकर। पीटर साइड में देखते हुए बोलता है, क्या तुम्हें पता है जो थर्ड क्लास होता है वो छोटे मोटे हथियार यूज कर सकते हैं। ये वाला बंदा कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। और पीटर ये भी बोलता है जो सेकंड क्लास के होते हैं वो हर तरह के वेपन चलाना यूज करना जानते हैं, लेकिन जो फर्स्ट क्लास के होते हैं वो किसी भी चीज़ को अपना हथियार बना सकते हैं। ये सब बोलने के बाद ही पीटर ऑक्टोपस का पाँव ले लेता है और दोनों अपने हाथों में अच्छे से पकड़ लेता है। और सामने वाला बंदा कहता है, तुम क्या ये बकवास कर रहे हो। फिर वो पीटर के ऊपर अटैक कर देता है। पीटर उसके हमले से डॉज करता है और उसके गले में जो ऑक्टोपस का लेग होता है उसे लपेट देता है और लपेटने के बाद उसे इस तरह से घुमाता है कि उसकी नानी याद आ जाती है। पीटर उसे घुमाने के बाद उसी खाने में फेंक देता है जो ये वाला बंदा बना रहा होता है, जिसके बाद ये बंदा नॉकआउट हो जाता है और यहाँ पे ये मर चुका होता है। पीटर इन दोनों को मारने के बाद अपना फ़ोटो उठा लेता है और बोलता है, जो इनाम मेरे पर रखा गया है 7.6 मिलियन का, और जितने भी लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, और वो 8 लाख वाला बंदा जो मुझे हाथ धोकर मारने के पीछे पड़ा है, इन लोगों के पास सिर्फ मेरा यही वाला फ़ोटो है ना। फिर लेकिन उन लोगों को नहीं पता जो पुराना वाला पीटर है अब उसका न्यू वर्जन आ चुका है। अब हज़ारों आदमी मरेंगे और हज़ारों आदमी उठेंगे, लेकिन अब मैं पीटर उन लोगों को नहीं छोड़ने वाला। ये बोलने के बाद ही दोस्तों हमें पता चलता है कि हमारा जो ये चैप्टर है यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो हमें ज़रूर सपोर्ट करना भाई लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सायोनारा।